हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो D++B के पीजीटी हिंदी के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो होगी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि DSSB द्वारा हिंदी टीजीटी और पीजीटी दोनों की वैकेंसीज आप लोगों को दी गई हैं। तो आज हम पीजीटी का सिलेबस देखेंगे। टीजीटी से थोड़ा सा ये सिलेबस जो होता है वास्ट होता है ना। तो देखेंगे, सबसे पहले दिया है इतिहास एवं साहित्य। इसमें क्या क्या दिया? हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से रीतिकाल तक। तो आदिकाल में क्या क्या दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, साहित्य पर उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा है, साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, उसके रचनाकार कौन से हैं और उनकी भाषा शैली कौन सी है। आदिकाल में आपको कौन कौन से कवियों को तैयार करना है? चंद बरदाई को तैयार करना अच्छे से, अमीर खुसरो को और विद्यापति को। इन तीनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। फिर भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा के, सगुण भक्ति धारा की। और आपको मैं बता दूं कि जो टीजीटी का है उसमें सूफी काव्यधारा को भी उन्होंने जोड़ा है। निर्गुण में किस किस को याद करना है? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी में कौन कौन है? कबीरदास जी हैं, दादू हैं, रैदास है, नानक है, जायसी और कुतुबन है। सगुण भक्ति धारा में आप देखेंगे हमारी दो भक्ति धारा होती है, राम भक्ति होती है और वैष्णव भक्ति, इसको वैष्णव भक्ति शाखा भी बोलते हैं हम। इसमें किस किस को करना है? तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराभाई, अष्टछाप के 8 कवियों को आपको तैयार करना है। रीतिकाल में 3 प्रमुख काव्यों को तैयार करना है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। और इसमें जो है राइटर कौन कौन से तैयार करने हैं? देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण, पद्माकर। विद्यार्थियों, जो कवि यहाँ पर सिलेबस में मेंशन कर दिए गए हैं उनको तो आपको बहुत ही अच्छे से बच्चों तैयार करना है। फिर हमारा सेकंड आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में बेसिक इसका जो रहता है, इसकी परिस्थितियाँ, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, साहित्यकार। साहित्यकार में भारतेंदु युग आपको तैयार करना है। इसमें कौन कौन आएंगे? भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आएंगे, बाल मुकुंद गुप्त आएंगे और बद्री चौधरी नारायण प्रेमधन जी आएंगे। ठीक है। फिर द्विवेदी युग आएगा। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है। इसमें कौन से राइटर को तैयार करना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद और मैथिली शरण गुप्त। छायावाद के 4 प्रमुख, इनको चतुष्टय कवि भी बोला जाता है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवाद में देखेंगे, ये जो पंत हैं हमारे छायावाद से प्रगतिवाद की तरफ भी बढ़ते हैं और निराला जी भी ऐसे ही हैं। पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन। फिर है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में कौन कौन है बच्चों? मुक्तिबोध हैं, नेमीचंद्र जैन हैं, भारत भूषण अग्रवाल है, प्रभाकर माचवे हैं, गिरजा कुमार माथुर है, रामविलास शर्मा और अज्ञा जी हैं। नई कविता में भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती और शंभुनाथ सिंह, इन राइटर्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। विद्यार्थियों, ये जो सिलेबस है आप चाहें तो इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगी। आपको जो है इसका एक प्रिंट आउट निकाल के जहाँ भी आप पढ़ रहे हो अपना जो है टेबल के सामने ही ये सिलेबस ज़रूर चिपका लें, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने प्रतिदिन कितने कवियों को या कितने लेखकों को आपने तैयार किया है। फिर है विद्यार्थियों गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। इसमें जो है गद्य एवं अन्य विधाओं का विकास, प्रवृत्तियाँ, साहित्यकार, रचनाएं और उनकी भाषा शैली को तैयार करना है। इसमें क्या क्या है? बेसिकली निबंध है, कथा साहित्य में उपन्यास और कहानी है, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज। इन सभी विधाओं का विस्तृत परिचय आपने ये ध्यान से देख लीजिए, विस्तार रूप में इनको तैयार करना है। हिंदी काव्य साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, जिसमें एक पैराग्राफ होगा, सप्रसंग, भाव सौंदर्य, विषय परक प्रश्न होंगे और फिर शिल्प सौंदर्य से संबंधित होंगे। शिल्प सौंदर्य में किस किस का शिल्प पूछा जा सकता है? अमीर खुसरो, विद्यापति जो कि आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं, सूरदास, तुलसीदास, मतलब इनकी भाषा। शिल्प सौंदर्य में आपको इनकी भाषा शैली, इनके रस, अलंकार, छंद, सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। कबीरदास, जायसी, मीराभाई, रसखान, घनानंद, बिहारीलाल, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ, भवानी प्रसाद मिश्र और अज्ञ। और इन्होंने यहाँ मेंशन भी कर दिया कि MA तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं भी आप लोगों को तैयार करनी है। उसके बाद जो है प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या संबंधित एक अंश आएगा और उस पर भाषा शैली संबंधित आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कौन कौन से हैं? भारतेंदु है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है,
प्रेमचंद जी हैं, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, कृष्णा शोभती, भीष्म सहानी, जोशी शेखर जोशी, विष्णु खरे और ममता कालिया। उसके बाद कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व एवं औचित्य पर आधारित एक प्रश्न आएगा, जिसमें उनके आधार पर 5 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब विद्यार्थियों आता है खंड ख। खंड ख में व्याकरण एवं रचना से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सबसे पहला आता है शब्द विचार और शब्द भंडार। शब्द भेद में क्या आएगा? अर्थ, रचना, स्रोत, प्रयोग की दृष्टि से शब्द कौन कौन से हैं? पर्यायवाची, विपरीत, एकार्थी और अनेकार्थी। विद्यार्थियों इस टॉपिक को भी आप हल्के में ना ले, क्योंकि काफ़ी अच्छी हिंदी इसमें पूछी जाती है। तो आप अच्छे से अपनी व्याकरण की एक पुस्तक ले लीजिए बहुत अच्छी सी और उसको तैयार कीजिए। शब्द निर्माण में उपसर्ग आएगा, प्रत्यय आएगा, समास आएगा। और पद विचार आएगा, पदबंध आएगा, पद परिचय आएगा, जिसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध के भेद और प्रयोग आएंगे, पद परिचय आएगा। वाक्य विचार में वाक्य विचार, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ और रचना दोनों की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण। यहाँ से प्रश्न विद्यार्थियों काफ़ी रहता है वाक्य संश्लेषण और वाक्य विश्लेषण से, और कठिन भी रहता है। तो आप जो एनसीईआरटी की सीबीएसई की पुस्तक लगी हुई है, मानक पुस्तक हिंदी की व्याकरण की, उससे आप इसको तैयार कीजिए। फिर है संधि। संधि में आपको तीनों संधियों के भेद अच्छे से करने हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अपठित बोध आएगा, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, गद्यांश आएगा और समसामयिक विषय, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय और साहित्यिक विषय। विद्यार्थियों यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। फिर काव्य शास्त्रीय, देखो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पोर्शन है काव्य शास्त्रीय अध्ययन वाला, ये टीजीटी के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए मैंने बोला था आप लोगों को ये पीजीटी और टीजीटी के सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस रहता है। टीजीटी का सिलेबस भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिर इसमें क्या क्या आप बच्चों को तैयार करना है? साहित्य का अर्थ, स्वरूप और उद्देश्य है, साहित्य की विविध विधाएं, रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य के आत्मा के रूप में रस की मीमांसा। फिर आपको शब्द शक्ति, तीनों शब्द शक्तियों को तैयार करना है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। काव्य गुण में भी तीनों गुणों को तैयार करना है, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। काव्य दोष की विस्तृत जानकारी तैयार करनी है। छंद ज्ञान में आपको दोनों छंदों को तैयार करना है, वारणिक भी और मात्रिक भी। अलंकार भी इसी प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ये तीनों प्रकार के अलंकारों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना। फिर आता है लेखन कौशल और पत्रकारिता, जो कि 11th-12th की एनसीईआरटी में भी लगाई गई है, एक ये पुस्तक पूरी ही। पत्रकारिता में आपको प्रिंट माध्यम तैयार करना है, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन और विज्ञापन लेखन, ये सभी आपको तैयार करने हैं। इसमें 8वां टॉपिक है उद्घोषणा, स्वागत भाषण और संगोष्ठी संचालन। व्यवहारिक लेखन पर एक विषयपरक प्रश्न होगा, व्यवहारिक हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, प्रतिवेदन, अर्थ, उसकी विशेषताएं, ये सब अच्छे से तैयार करना है। कार्यसूची, ये जब आप टीचर बन जाएंगे बच्चों, तो उसमें भी आपको कार्यसूची, ये सब प्रतिवेदन, कार्यालय हिंदी, ये सब चीज़ों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको इसको डिटेल में तैयार करना है। फिर आता है सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन में दिए गए विषय पर क्या आएगी? कविता, लघु कथा संबंधी मौलिक रचना आ सकती है। कहानी का कविता में रूपांतरण कैसे होता है? अनुभवों के आधार पर लेखन किस प्रकार से होता है? विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु एक विषय पर प्रश्न पूछे जाएंगे। वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन, ये 9th के सिलेबस में संवाद लेखन बच्चों अभी भी लगाया हुआ है। कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी या कविता लेखन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो विद्यार्थियों आप देखेंगे कि सिलेबस जो है हिंदी का काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो आप जो है एक तो सिलेबस को निकाल के अपना जहाँ भी आप पढ़ने बैठते हैं वहाँ सबसे पहले अपना सिलेबस सामने रखिए और डेली एक टारगेट सेट कीजिए कि आज मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है। और डेली आपको बच्चों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, डीएसएसबी में बहुत कंपटीशन होता है, तो आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो आप डेली के 4 से 5 घंटे पढ़ने के लगाइए ही लगाइए, इससे ज़्यादा ही लगाएं तो बहुत अच्छा है, पर 4 से 5 घंटे जिसमें आपकी सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप टाइम दीजिए और एक एक टॉपिक डिसाइड कीजिए, क्योंकि काफ़ी वास्ट सिलेबस है, इसको पूरा करने में भी आपको 2 महीने का समय लगेगा, है ना। और सिलेबस पूरा करना ही केवल तैयारी नहीं होती है, सिलेबस को 3 से 4 बार पढ़ना, फिर एमसीक्यूज को लगाना, है ना। इस तरीके के काम आप जब करेंगे तभी सिलेक्शन तय हो पाएगा आपका।
तो मैं आशा करती हूँ कि आप जो है पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करेंगे और इस बार अपना सिलेक्शन भी लेंगे। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डीएसएसबी से संबंधित मेरे द्वारा इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो, आलोचनाएं, रिपोर्टाज, ये सारी वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आप उन वीडियो से अपनी छोटी छोटी क्लिप से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो। धन्यवाद विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।